गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक अपील मैं अपने राज्य की जनता से करना चाहता हूं। जैसा आप हम सब जानते हैं कि इस देश में जो सामाजिक न्याय है और जो आर्थिक गैरबराबरी है, इन दो मुद्दों पे काम करने वाले संगठनों की भी कमी है और काम करने वालों की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा राज्य मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और बड़े होने के साथ साथ इसमें कई भाषाएं बोली जाती है, कई बोलियां बोली जाती है, कई खान पान के लोग हैं, कई वेशभूषा के लोग हैं, कई मान्यताओं के लोग हैं और कई तरह के धार्मिक मामलों में लोग रुचि रखते हैं। तो उन सारे लोगों के बीच में काम करने के लिए एक दो संगठन नहीं बल्कि लाखों की संख्या में संगठन होना भी चाहिए और है भी। द्रविड़ जी, चर्चा चल रही है जी कि आप 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन एक नए संगठन बनाने जा रहे हैं, किस कारण से? नया संगठन नहीं है, आदमी भी नए नहीं है, लोग भी नए नहीं हैं। एक्चुअल में जो काम आष्टा विधानसभा और मध्य प्रदेश के जो मालवा में जो काम शिथिल हो गया था, उसी काम को हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के और विशेष करके मालवा के बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूं, बुद्धिजीवी साथियों को जो बहुजन न्याय की विचारधारा में जो रुचि रखते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के मालवा के अंदर आप मुझे एक भी संगठन ऐसा बता दीजिए जो बामसेप को छोड़ करके, एक भी संगठन ऐसा बता दीजिए जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो आर्थिक गैर बराबरी की खत्म हो इसकी बात करता हो। जो लीडर काम कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत साथी हमारे काम करते भी हैं, तो कहीं न कहीं वो डर को ध्यान में रखकर करते हैं। उनके अंदर सस्पेंस रहता है, उनके अंदर एक धमक रहती है कि अगर हम भाजपा या कांग्रेस से हटके कोई काम करेंगे तो या तो हमारा प्रचार नहीं हो पाएगा या हम कहीं न कहीं संकट से घिर जाएंगे। मेरा ये विश्वास है कि जब तक आप निर्भीक, निडर और साहसी नहीं बनोगे, तब तक आप बहुजन समाज की सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ नहीं सकते। तो भारत में और मध्य प्रदेश में लाखों संगठन हैं जो समाज की बात करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो आप ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो नया संगठन बना रहे हैं, इस पर लोग आप पर उंगली भी उठाएं? कैसे संतुष्ट? नहीं, मेरे पे उंगली उठाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश का मालवा जानता है, बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि मैं विगत 31 सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई को बड़ा खूबी लड़ता रहा हूं। जब मैं छात्र था, आज मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मैं 19 साल की एज से ही ये काम करता रहा हूं, छात्र जीवन से। जब मैं 11वीं का छात्र था तो उस समय मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी चलती थी देश में, मैं उस समय से और उससे पहले बामसेप माननीय डी.के. खापर्डे साहब यहाँ आष्टा विधानसभा में आते थे और यहाँ पे वो कैडर कैंप लिया करते थे। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई नया कर रहा हूँ ये तो कोई बात है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो मालवा जो क्षेत्र है, इस मालवा क्षेत्र के अंदर निडर, निर्भीक और साहसी बन के, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के, किसी राजनीतिक दल का सहारा लिए बगैर पारदर्शी तरीके से हमारे लोगों की अगर कोई मदद कर सकता है तो वो अभी मध्य प्रदेश के मालवा में ऐसा कोई बंदा नहीं है। अगर कोई है तो वो पहली बार ये जो मैं अभी शंखनाद करूंगा, मेरे साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद हम एक बेहतरीन मसौदा तैयार कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में आएगा, लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 21 तारीख को आप एक मीटिंग करने वाले हैं आपके साथियों के साथ में। अभी हाल ही में चौहान साहब ने भी एक संगठन का आगाज किया, वही के वही लोग या वही टीम जो आप लोगों के सब एक ही टीम के साथी हो,
इसको कैसा देखते हैं कि आप भी अलग एक मीटिंग अभी करने जा रहे हैं, तो आगे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, इसको लेके क्या कहेंगे? आपके साथ कितने लोग हैं और चौहान साहब के साथ कितने लोग? नहीं, ये बात मैं सिरे से इसलिए खारिज करता हूँ, और खारिज इसलिए करता हूँ कि कमल सिंह चौहान साहब और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम और वो मिलकर के ही एक संगठन तैयार करना चाहते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उन्होंने तो अभी पिछले कुछ दिनों में अभी संगठन का निर्माण किया है, और आप कह रहे कि हम अभी नया एक संगठन का अभी 21 तारीख के दिन उसकी बैठक ले रहे हैं। नहीं, तो वो बात ये कि हम मसौदा तैयार करने में लगे हुए हैं, उसमें कमल सिंह चौहान साहब भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, हमारे बाकी साथी भी लगे हुए हैं। अच्छा क्या हो सकता है, बेहतरीन क्या हो सकता है हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए? हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, हम आर्थिक गैर बराबरी हमारे लोगों के बीच में ना रहे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। ये राजनीति से नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो संगठन बना लिया। नहीं, अभी नहीं बनाया है, अभी नहीं बनाया है। उन्होंने लोगों के बीच में एक प्रस्ताव डाला है। इस मीटिंग के अंदर आपके साथ में क्या कमल सिंह चौहान जी उपस्थित होंगे? मैं प्रयास करूंगा कि सभी जो नेता है और सभी जो सामाजिक सोच रखने वाले जो लोग हैं उसमें सब शामिल हो। मैं सभी को जो आमंत्रित करना चाहूँगा उसमें, और लगभग मैं मध्य प्रदेश के जो हमारे जिम्मेदार साथी उन सबको मैं बुलाना चाहूँगा। लेकिन देखा जाए तो अभी हाल ही में कमल सिंह चौहान जी एक अलग ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने भी आपका एक अलग ही रवैया देखा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चौहान साहब को कैसे अपने साथ में कन्विंस करके आप उनके साथ कैसे चल पाएंगे? कमल सिंह चौहान साहब या मैं स्वयं या हमारे बाकी साथी, हम लोग जो करना चाहते हैं वो यही है कि कमल सिंह चौहान साहब चूंकि पूरे कांग्रेस में वो एक नेता हैं, वो चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पर नेता हैं, पूरी तौर से वो नेता हैं। और नेता होने के साथ साथ क्या है कि मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ राजनीति का ही काम करते रहना चाहिए। इस पे हमारा जो है मनन चिंतन चल रहा है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर कोई संगठन भी बने तो उसमें सभी का पार्टिसिपेट हो, सभी लोग उसमें शामिल हो। मैं चाहता हूं कि इस संगठन में कोई राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बाकी देश में हो रहा है हम वो नहीं चाहते। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही संगठन सही दिशा में काम कर रहा है भारत के अंदर, और वो है बामसेफ। लेकिन बामसेफ के अंदर ये देखने में आता है कि 2 संगठन उसमें बन चुके हैं, और दोनों संगठनों ने अलग अलग राजनीतिक दल भी बना लिए हैं। और उस वजह से मेरा मध्य प्रदेश, और विशेष करके जो मेरा मध्य प्रदेश का मालवा प्रांत है, इसके अंदर सही से काम नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थित काम हो, सही दिशा में काम हो, हमारे महापुरुषों के जो मंसूबा था उस पर काम हो। इसलिए बहुत जरूरी है एक नए संगठन का तैयार होना। लेकिन देखा जाए तो आप भी जब प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर हुआ था, आप भी कांग्रेस के अंदर हैं, तो क्या आपकी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश लेवल के नेता है, उन लोगों को ये जो आप संगठन बना रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी है उनको? नहीं, कांग्रेस पर कितना फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वोट देने का मामला आएगा, या जब वोटिंग की बात होगी, या जब चुनाव का मामला होगा, तो ये वो हमारे लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हमारे नेता कमल सिंह चौहान हैं। कमल सिंह चौहान कहाँ कहेंगे, हम पूरी टीम के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर गैर राजनीतिक संगठन के अंदर कमल सिंह चौहान साहब का कोई दखल रहेगा तो हम उस पर फिर सोच के बात करेंगे। अभी 14 तारीख को आपके प्रदेश स्तर के नेता आ रहे हैं, माननीय जीतू पटवारी अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी आ रहे हैं, और भी तमाम प्रदेश लेवल के जो नेता है 14 तारीख के दिन आ रहे हैं। गेल इंडिया का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर जो विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आ रहे हैं, किसानों के हित के लिए। तो आप उस विषय को कैसे देखते हैं और आपका क्या विचार है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं इस विषय में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है, और जितना लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले ये नितांत जरूरी है। लेकिन रोजगार युवाओं को तो मिले, बेरोजगारों को तो रोजगार मिले, लेकिन वो किसान भाई जो हजारों साल से सिर्फ खेती पर निर्भर है, चिलचिलाती हुई धूप में और कड़कती हुई ठंड में जो रात दिन सीना चीर के जमीन का और फसल पैदा करते हैं, उनकी जमीनें नहीं जाना चाहिए। और अगर सरकार को हमें बताया गया है कि उसके अंदर समथिंग 2000 एकड़ जमीन, 2 या 2500 एकड़ जमीन उनको चाहिए, तो 2000 एकड़ जमीन के लगभग
तो सरकारी ज़मीन है, लेकिन 500 एकड़ के लगभग प्राइवेट जो निजी ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीन है, वो उसको लेने की योजना चल रही है। तो वो तो हम होने नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि उसको सरकारी ज़मीन पे ही वो फैक्ट्री बने। लेकिन उसको सरकारी फैक्ट्री जो प्लांट लग रहा है उसके लिए वो आप जो जमीन बता रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसको करीब 2000 प्लस एकड़ जमीन चाहिए। नहीं, वो तो सब हो सकता है, उतने में भी हो सकता है, और एक ही प्लांट से काम। गेल इंडिया का प्रोजेक्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे यहाँ पे लग रहा, लगभग 60,000 करोड़ का प्लांट है। उसके लिए उसे पर्याप्त जगह की आवश्यकता है, और उसको लेकर किसानों की जो भूमि अधिग्रहण हो रही है उस विषय पे क्या कहना आपका? वो उसका नहीं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब रहे 15 साल तक, उनके टाइम से ये सारा देश स्तर पे भाजपा की सरकार है केंद्र में, और जब भी कोई कंपनी बड़े पैमाने पे कहीं काम करना चाहती है तो उसकी केंद्र सरकार को पता होता है, और केंद्र सरकार किस राज्य के अंदर वो फैक्ट्री डलेगी वहाँ की स्टेट की बॉडी से, स्टेट के नेताओं से वो मनन चिंतन करता। तो यहाँ तो बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही। तो अगर इतने ही हितैषी हैं शिवराज सिंह चौहान साहब और अभी जो माननीय यादव साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो ये शिवराज सिंह चौहान साहब के यहाँ पे जमीन का टोटा पड़ रहा है क्या? वहाँ सरकारी जमीन नहीं है क्या? या जो उज्जैन के आसपास सरकारी जमीन नहीं है क्या? ये उपकार ये आष्टा विधानसभा के लोगों के साथ, किसानों के साथ ही क्यों करना चाहते हैं? ये उनके गृह जिले में आती है। नहीं तो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा अस्पताल जो देश भर में कुछ चुनिंदा जगहों पे सरकार ट्रामा सेंटर, तो वो ट्रामा सेंटर आष्टा के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के उस समय के तत्कालिक जो एमएलए थे माननीय गुणवान साहब, उनको मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद उनने ये कहा कि वहाँ इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, जमीन नहीं है। तो उस समय एक ट्रामा सेंटर के लिए तो पर्याप्त जमीन नहीं थी, लेकिन आज इस 2-2.5 एकड़ जमीन चाहने वाली फैक्ट्री के लिए जगह कहाँ से आ गई? तो शिवराज सिंह चौहान स्वयं चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के किसानों को नुकसान ना हो, किसी दूसरी जगह के लोगों किसानों को नुकसान हो जाए। तो हमारे यहाँ के भी किसान ही हैं और वहाँ के किसान भी किसान ही हैं। इसके लगने से हमारे जो आष्टा क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, उसके पे आप क्या कहना? नहीं, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नहीं, रोजगार मिलना चाहिए। ये जो फैक्ट्री डल रही है इसको 2.5 एकड़ जमीन चाहिए, तो 2.5 एकड़ जमीन यहाँ है, और अगर यहाँ नहीं है तो जो भौंगरा से ऊपर जो बहुत सारी जमीन है, हम बता सकते हैं कहाँ सरकारी जमीन है। हमारे साथ राजस्व निरीक्षक और राजस्व अधिकारी हमारे साथ जाए, हम बताएं ना उनको कहाँ सरकारी जमीन है। और अब कहाँ रह गई सरकारी जमीन? हर जमीन पे किसी न किसी का कब्जा है। ये सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, ये सरकार धंधा दे नहीं पा रही है, और जो जमीन है गरीबों की छीने जा रही है। हम चाहते हैं कि अगर डेवलप होना ही है क्षेत्र को, बेरोजगारों के लिए ही काम होना है, तो वो कंपनी तो डले, लेकिन किसी की जमीन नहीं जाना चाहिए। इसका ध्यान रखना होगा सरकार को। तो क्या 14 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन में आप शामिल होंगे कांग्रेस के साथ? नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता को, अपने मालवा के हर एक बंदे के साथ में खड़ा रहूंगा। कांग्रेस के साथ में खड़े रहेंगे? कांग्रेस में अब मेरी रुचि है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, मनुस्मृति लागू करने की बात करती है। अभी ताजा उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ के वाइस चांसलर से पूछा गया कि आपको मनुस्मृति आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा, उसने मना किया। हम समर्थन करते हैं उस वाइस चांसलर का कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। मनुस्मृति वो जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा गया, जिसमें बोलने पे जबान काट दी गई, जिसमें देखने पे आँख फोड़ दिया गया, जिसमें तलतलाता हुआ शीशा कानों में डाल दिया गया, ऐसी मनुस्मृति जो जाहिल लोग जिसमें भरोसा करते हैं, वो इस देश में आप लाना चाहते हो। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसी पार्टी का हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन आज चूंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम हो गया, इसलिए मैं आउटलाइन से कांग्रेस का प्रबल समर्थन करता हूँ। एक तरफ तो आष्टा विधानसभा के जो माननीय विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर है, एक तरफ तो वो किसानों में जाके बोलते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, और अधिकारी कर्मचारियों के साथ में जो बैठक होती है उसमें अपनी वो सहमति देते हैं। आप गोपाल सिंह इंजीनियर के इस रुख के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उनको समझ नहीं पा रहे लोग। जनता सब जानती है, इनकी कथनी और करनी क्या है ये सब जानती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उस क्षेत्र के सांसद और एमएलए को बुलाया जाता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं। नहीं, सब पता है, और अगर पता नहीं है तो ऐसे उदासीन बैठे रहने वाले विधायकों की क्षेत्र की जनता को जरूरत भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों उदासीन है?
हर एक चीज के अपने क्षेत्र के वही किसान है। मैं बता रहा हूँ, भौरा हमारा जो क्षेत्र है, भौरा का गांव है, उस भौरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में जीती है। गुराडिया, रूपचंद, बागीर, ऐसे कई सारे गांव है उधर आसपास के जहां भाजपा जीती हुई है, और उन्हीं भाजपा के लोगों की जमीनें सबसे ज्यादा जा रही है। तो ऐसे समय में भाजपा के ही लोग अगर भाजपा की जड़, समर्थकों की जड़ काटते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। हम तो किसानों के साथ है, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या कोई निर्दलीय का हो, तो हम उनके साथ है। गेल इंडिया कंपनी के विरोध में है? मैं गेल इंडिया कंपनी के विरोध में नहीं हूं, मैं उस कंपनी का विरोध में नहीं हूं। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार एक तरफ, बेरोजगारों को तो रोजगार मिले, लेकिन ऐसे लोग जो रोजगार, जो कृषि जो ही जिनका रोजगार है, उनका रोजगार भी नहीं छीनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कंपनी को भी। कहने का मतलब है कि कोई कंपनी इसका बीच का रास्ता निकालकर बैठक किसानों के साथ बात विमर्श करके आगे की उनको रूपरेखा बनाना चाहिए। हाँ, तो जीतू पटवारी साहब और जो भी नेता हैं वो इसी संवाद के ही लिए आ रहे हैं कि लोग आखिर चाहते क्या है। तो क्या आप उनके साथ शामिल रहेंगे? बिल्कुल, मैं साथ रहूंगा उनके। जी, धन्यवाद।